सम्मुख प्रवाहित मां नर्मदा को मोक्षदायिनी मां नर्मदा को प्रणाम। समस्त उपस्थित बंधुओं, श्रद्धांजलि सभा के इस अवसर पर अनंत श्री विभूषित पूज्य श्रद्धेय स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती के ब्रह्मलीन होने पर ये सभा हार्दिक शोक व्यक्त करती है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने अपने श्रीमुख से ये स्पष्ट कर दिया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। जातस्य ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। ये जीवात्मा जो शरीरस्थ है, प्रारंभ में अव्यक्त है, जन्म से पहले उसका कोई स्वरूप नहीं, मध्य में व्यक्त है और मृत्यु के उपरांत पुनः अव्यक्त है। जो अंतराल शरीर को धारण करता है वही समय साधना का समय है। जीवन और मृत्यु के इस अनिवार्य चक्र से विमुक्त होने का प्राणी के लिए अवसर है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये मानव शरीर जो मोक्ष का द्वार है, सब इसका सदुपयोग नहीं कर पाते। जीव 84 लाख योनियों में भटकता हुआ आता है और चला जाता है, पुनः जन्म और कर्म के बंधन में पड़ा रहता है। हमारे शास्त्रों में ये भी निर्देशित है कि कुछ लोग जो साधना के मार्ग से मोक्ष तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, उनकी स्मृति में, उनकी चेतना में पूर्व जन्म का ज्ञान कहीं सक्रिय रहता है और जन्म जन्मांतर तक उनकी साधना चलती रहती है। बौद्ध दर्शन भी इस तथ्य को स्पष्ट करता है। वहां भी ये मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अनेक जन्मों तक साधना की और तत्पश्चात निर्वाण को प्राप्त किया। श्रद्धेय स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज कहीं ऐसी ही साधना के पथिक थे। पूर्व जन्म में भी साधना रही होगी और इस जन्म में भी उनकी साधना रही। संत के जीवन से अधिक संत का व्यक्तित्व और उसका संदेश महत्वपूर्ण होता है। समय कम है, इसलिए इसी पर अपनी बात को रखना अधिक उचित होगा। स्वामी स्वरूपानंद जी का ज्ञान, उनकी प्रतिभा, उनका वैदुष्य इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि वे 2 पीठों के पीठाधीश्वर थे। अर्थात उनकी प्रतिभा, उनका ज्ञान कितना सर्वमान्य रहा। सहज भाषा में समाज को सार्थक संदेश देना, अपने समय के चक्र की गति को परखना और उसके अनुरूप लोगों को उपदेश करना, ये उनकी विद्वता का, उनके व्यक्तित्व का सबसे अधिक विशेष बिंदु रहा। उन्होंने अनेक ऐसी चीजों को जो समाज में हमारे शास्त्र सम्मत नहीं थी, उनका परिहार करने का, निवारण करने का संदेश दिया। स्वामी तत्पात्री जी के
शिष्य रहे। स्वामी जी ने अपने समय में अंधविश्वासों और रूढ़ियों और पाखंडों को जो कई बार फिल्म जगत के माध्यम से हमारे बीच हमारे समाज में आरोपित किए गए, उनसे मुक्त होने का भी हमें संदेश दिया। स्वामी स्वरूपानंद जी समाज के जागरूक प्रहरी थे। संत व्यक्तित्व की विशेषता है कि जो संत के सानिध्य में आता है उसकी चिंताओं का अंत होता है। स्वामी जी का व्यक्तित्व ऐसा ही व्यक्तित्व था। स्वामी जी के देवलोकगमन पर हम सब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवर्तक और निवर्तक, इन दोनों मार्गों पर विशेष रूप से बल दिया। वे आदि शंकराचार्य की परंपरा के समर्थ संवाहक और ध्वजवाहक थे। समाज की चेतना को, लोकहित को प्रसारित करने वाले संत थे। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, संत, सदग्रंथ और भाषा शंकराचार्य के वर्धमान अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु। पूज्य स्वामी जी का मैं शिष्य भी हूँ, उनसे दीक्षा भी ली है। उनका सानिध्य प्राप्त करने का अवसर भी मिला है। हम उन सौभाग्यशालियों में से हैं जिन्होंने पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से 7 दिन भागवत सुनी, और वो वहीं हुई थी बगीचे में यहाँ। इसके अलावा भी यहाँ नर्मदा जी के तट पर और अनेक स्थानों पर पूज्य स्वामी जी का हमारे नर्मदापुरम से विशेष स्नेह भी था। निश्चित ही वो निरंतर हमें प्रेरणा भी देते थे और ऊर्जा भी देते थे। बहुत बात करने की नहीं, ये सारे हिंदू समाज की, सारे सनातन धर्म की क्षति है, और यह ऐसी क्षति है जिसकी पूर्णता असंभव सी लगती है। हम लोग ऋषिकेश जाते थे कक्का जी के साथ वर्षों, और एक प्रार्थना करते थे मंजू जी ने, और उसी प्रार्थना की अंतिम पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। क्योंकि आज स्वामी जी का जो संबंध हमें मिलता था वहाँ, चाहे वो बद्रिकाश्रम में रहे, चाहे जोतेश्वर में, आज वो सूनापन सा लगता है, वो संबंध टूट सा लगता है। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजूर भटक कर ली शरण आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पूज्य स्वामी जी के चरणों में विनम्र प्रणाम, विनम्र श्रद्धाएं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर नर्मदे। आज श्रद्धांजलि सभा में वाक्य पुष्पांजलि हम सब धर्म सम्राट द्वैपीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के चरणों में वाक्य पुष्प अर्पण करने के लिए इकट्ठे हुए। भगवान शंकराचार्य की अद्भुत विशेषताएं थी। एक विशेषता नहीं, उनकी अनेकानेक विशेषताएं थी। पहले ये शंकराचार्य थे जो शतंजीवी रहे। पहले ये शंकराचार्य थे कि द्वैपीठाधीश्वर रहे। साथ साथ उनकी चरण शरण में हमने जब वेदांत की शिक्षा ली थी तो आमनाय पर किसने प्रश्न किया था कि आप दो पीठ के शंकराचार्य क्यों हैं, आप एक पीठ क्यों किसी को नहीं दे देते? तो उन्होंने हमसे आमनाय स्तोत्र पढ़कर सुनवाया था। यदि चारों पीठों में यदि विद्वान नहीं हो, एक भी विद्वान हो, तो चारों पीठों के शंकराचार्य बनकर के वह संचालित कर सकता है। आदि शंकराचार्य का वाक्य। और तो शंकराचार्य कौन है? आदि शंकराचार्य में वर्णित है शंकरम शंकराचार्य केशवम वादरायणम सूत्रभासकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ये भगवान शंकराचार्य का जब आदिगुरु शंकराचार्य का जब अवतरण हुआ, चारों तरफ बौद्धों ने सत्य सनातन धर्म को विकृत करने के लिए, नष्ट करने के लिए, सनातनी परंपरा को चोट करने के लिए, इस सनातनी परंपरा को आहत करने के लिए बौद्धों ने जब प्रकल्प चलाए, तो उसी समय आद्य गुरु शंकराचार्य ने चार पीठों की स्थापना की। इनके नाम है पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, दक्षिणामनाय और उत्तरामनाय। ये चार आमनाय हैं। इन चारों आमनाय में आदि गुरु शंकराचार्य की एक ही बात थी कि अखंड भारत की कल्पना के साथ पूरे भारत को धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास किया। ये आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद धर्म सम्राट करपात्री जी ने श्री विद्या का धर्म पर लिपिबद्ध कार्य किया। किंतु हमारे द्वैपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान ने, जो कि उम्र भी 100 वर्ष की, 99 वर्ष का भी जन्मोत्सव मनाया गया, 100 वर्ष में इन्होंने धर्म के लिए किया नहीं, धर्म के लिए जिया है। और धर्म तो किया नहीं जाता, धर्म तो जिया जाता है। हमारे जगद्गुरु शंकराचार्य ने साईं के लिए अपनी बेबाक राय दी। ऐसा कौन सा महात्मा है जिन्होंने साईं के लिए बेबाक राय दी? हमारे द्वैपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा कि सत्य सनातन धर्म के लोग इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, पगडंडियों में जाने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग को पकड़ो तब आप तर जाओगे। ये राय देने वाले हमारे जगद्गुरु शंकराचार्य। क्षमा चाहता हूं, इसके लिए किसी ने नहीं बोला, क्योंकि फिर मैं क्षमा चाहता हूं। हो सकता है उन श्रद्धालुओं के मन में ठेस पहुंचे, वे श्रद्धालु हमसे चले जाएं, हट जाएं, इस बात की परवाह ना करके उन्होंने साईं के लिए अपनी बेबाक रखी। ऐसा कौन कर सकता है? केवल द्वैपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान कर सकते हैं।
सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय हो लई भय आस। केवल राजा का जो सचिव है उसको बिल्कुल सही बोलना चाहिए, भाई कहाँ रोड रोड है, कहाँ नाली है, कहाँ सही बताना चाहिए, नहीं तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाए कि सब सही चल रहा है। और वैद्य ने कह दिया कोई खाने की जरूरत नहीं तो बीमार पड़ जाएगा पेशेंट। और गुरु ने कहा नहीं ये सब गड़बड़ सड़बड़ है, तो गुरु उसके मार्ग को प्रशस्त करके वो भक्त मार्ग का है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके सुमिरण करें विघ्न टरें अनेक। कोई आपको भक्तिवान व्यक्ति मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए, भगवान मिल जाए और गुरु मिल जाए, इनमें से भी आपको यदि कोई एक मिल जाए तो आपकी मान लीजिए नैया पार लगे, वही आपको भगवान मिल गया। और भगवान मिल गया इसका अर्थ है कि आपका बेड़ा पार। और हमारे जगत गुरु द्वैतपीठाधीश शंकराचार्य भगवान ने हमेशा भगवान से जोड़ने का प्रयास किया। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया? नशा मुक्ति के लिए बड़े प्रकल्प चलाया, हिंगलाज सेना का गठन किया इसके लिए, माताओं को सशक्तिकरण के लिए, माताओं के लिए उन्होंने बचाने के लिए, भ्रूण हत्या को बचाने के लिए उन्होंने हिंगलाज सेना का गठन किया। उन्होंने हिंगलाज सेना का पूरे मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का कहा तो भगवान कहते थे भगवान ये सब हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद तो संभाल नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से हमको कहा प्रदेश अध्यक्ष हिंगलाज सेना का प्रदेश अध्यक्ष। अब हिंगलाज सेना आज भी कार्य कर रही है। आदिवासी विश्व कल्याण आश्रम 55,000 लोग आज भी भोजन कर रहे हैं। 55,000 लोग उस क्षेत्र में, 55,000 लोग उस विश्व कल्याण परिषद में, जहां पर सत्य सनातनी धर्म परंपरा को दूसरे धर्म ले जाया जाता था, लेकिन वो बात कभी पेपरों में नहीं आती थी, क्योंकि भगवान तो केवल जीते थे, करते नहीं थे, दिखाने के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। ये शंकराचार्य, इन्हीं को शंकराचार्य किया। और हिंगलाज सेना का गठन किया, सनातनी परंपरा का उन्होंने परंपरा का निर्वाह किया। और जगद्गुरु शंकराचार्य ने पूरे देश में जो जीर्णोद्धार का कार्य किया। हमारे भगवान शंकराचार्य ने यत्र तत्र और सर्वत्र जिन मंदिरों में जहां जो होना चाहिए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मन अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो विप्रधेन सुर संत, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। विप्र जो है धर्म है, धेनु अर्थ है, सुर काम है और अर्थ जो है मोक्ष। ये चारों के लिए जगद्गुरु शंकराचार्य ने कार्य किया। ये चारों लेकर के चलते थे। अब विषय उठता है कि इन सब सनातनी परंपरा का निर्वाह करने के लिए 50 साल लगभग कांग्रेस शासनकाल रहा, मेरे ख्याल से इतना लगभग रहा होगा। लेकिन मैं इस मंच से बात बड़े दावे से कह रहा हूं कि द्वैपीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य कांग्रेसी नहीं, द्वैपीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान भाजपाई नहीं, द्वैपीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य उनका केवल एक ही धलता हुआ था, धर्म। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे साथ 10, 25, 50 लोग भाजपा के लोग जुड़ जाएं, लगातार मुझसे मिलते रहे, तो मैं भाजपा ही नहीं हो गया। वो समय सत्ता, उस समय सत्ता के साथ वो जुड़े रहे तो लोगों ने उनको कांग्रेसी मान लिया। और एकमात्र शंकराचार्य थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एकमात्र शंकराचार्य। लेकिन मन में थोड़ी सी टीश है, शोक है, कष्ट। इस ब्रह्मांड के नायक, महामानव, महापुरुषोत्तम पर एक दिन का शोक तो बनता, एक दिन का शोक तो होना था। वो मन में इच्छा वो कैसे रहे। अब रहा सवाल कि आदिगुरु शंकराचार्य के बाद
श्री विद्या को, श्री विद्या क्या है? क्योंकि जगद्गुरु शंकराचार्य जी के साथ ये बहुत अच्छा विषय रहा कि 2 बार हमारे निज निवास पर पादुका पूजन का अवसर मिला और 2 दिन को ठहरे से 4 बार भगवान शंकराचार्य आए। नर्मदापुरम में शर्मा जी का ऐसा एक परिवार है जहाँ 4 पीठों के शंकराचार्य है। अभी संजय भैया से हम चर्चा कर रहे थे कि भारती जी आए क्या, तो बोले हाँ भारती जी भी आए, उनकी गुरु भी है और धर्म सम्राट कर्पात्री जी भी आना, महाराज आए, पांडे जी के यहाँ भी आए। अब उस वर्ष हम चूंकि 68 का हमारा जन्म है, जो भागवत जो हुई थी आपके यहाँ इस सन को हुई भागवत 77 में, उस भागवत में हम छोटे थे तो हम तो प्रसाद के बहाने आते थे, प्रसाद का शौक था, तो प्रसाद लेने उस भागवत में भी हम पहुंचे। उस समय हम इनकी भागवत को, भागवत छोटा बच्चा क्या भागवत सुनेगा, लेकिन देखने की आए तो उस समय का हमें दृश्य याद है कि जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने, जब शंकराचार्य नहीं थे शायद, शंकराचार्य थे, शंकराचार्य जी के पूर्व यहाँ आए। अब यहाँ जो नर्मदापुरम है संतों की भूमि, और हम इनके लिए केवल इतना नहीं कर रहे हैं कि बाकी पुष्पांजलि दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारी जगह राय है कि सोच है कि भगवान जगद्गुरु शंकराचार्य ने जितने प्रकल्प चलाए, कुछ नहीं तो उसके लिए संस्कृत रूपी विद्वानों के संरक्षण के लिए हम काम करें। आज राजस्थान में देखिए बहुत सारी गौ माता जा रही हैं, तो शंकराचार्य जी की मन की भावना है गौ संरक्षण हो, तो वास्तव में पुष्पांजलि भी होगी, श्रद्धांजलि भी होगी। और उनके बारे में अब हम क्या कहें, वैसे तो बहुत सारी ऐसी बैठ के चर्चाएं होती थी, संजय भैया के पास भी बहुत सारी चर्चाएं होती थी, बड़े हर विषय पर वो हास्य परिहास लेते थे। जैसे कोई छोटा बच्चा आ जाए तो छोटा बच्चा बन जाते थे, कोई ज्ञानी आ जाए तो वेदांत की बातें करते थे, कोई हास परिहास वाला व्यक्ति आ जाए उसके साथ जैसे के साथ तैसा हो जाते थे। संसार का अदृश्य सूर्य हो चुका है, वह सूर्य अस्ताचल को चला गया है, शोक है, क्षोभ है, कष्ट है, लेकिन चिंता ना करें, चिंतन करें, चिंता ना करें, चिंतन करें। ये सूर्य बाहर से अस्त हुआ है, अंदर से अस्त नहीं हुआ, अंदर से अस्त नहीं हुआ। संत का कभी अंत नहीं होता, संत का कभी अंत नहीं होता। वह संत बसंत के रूप में बाह्य शक्ति से तो चला गया है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से पुनः आ गया है, पुनः आ गया है। इस सूक्ष्म दृष्टि से केवल श्री गुरु चरण सरोज रज, चरणों में ध्यान करके वह वापस हमारे अंदर विद्यमान हो जाएंगे। और श्रद्धांजलि सभा में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और मंगलमय प्रार्थना। और भगवान जगद्गुरु शंकराचार्य के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैं इसलिए बारंबार प्रणाम करता हूँ। केवल श्रद्धांजलि सभा में सब आए, भगवान शंकराचार्य उनके मनोरथों को पूर्ण करें, शुभ करें। और साथ साथ एक ही प्रार्थना है कि भगवान शंकराचार्य जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हम सब शिष्यों को आशीर्वाद दें, ऐसी मंगल कामना करते हैं। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, हर हर नर्मदे। इस श्रद्धांजलि सभा में कहा है हमारे आचार्य सम्मानित महंत हमारे प्रताप भाई और खड्डर जी ने नमस्कार शुरू कर दिया, तो खड्डर जी और यहाँ पे प्रथम वक्ता के रूप में वहाँ से हमारे इलाका के उम्मीदवार में इस कार्यक्रम में भोपाल से आए और अभी आपको वक्तव्य देंगे भाई बल्लू पगारे जी। यहाँ पर बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे याद जी और समस्त बेगू सदस्यों और हमारे श्रद्धालु बंधु।
वो वास्तव में प्रमोद भाई थोड़ी दिल्ली से आए, उनको पहले बोलना था और हमको आखिरी। अब आप इसके बाद बोल दीजिए। सम्मानीय हमारे जगतगुरु शंकराचार्य ने 99 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद देवलोक गमन हुआ। तो ऐसे तो स्वामी जी ने पूर्ण आयु प्राप्त की और हमेशा ही वो स्वस्थ रहे। जो उनको आयु संबंधी दिक्कत थी उसमें कभी कभी उनका अस्पताल जाना इलाज चलता था, परंतु उसके बाद वो पुनः स्वस्थ होते थे। ऐसे हमारे सानिध्य उन्होंने दिया और संपूर्ण जो उन्होंने व्यक्ति की आयु का मान किया उस पूरी उन्होंने संपूर्ण आयु को। परसाई जी ने जो एक बात कही कि इस हमारे देश में शंकराचार्य में सबसे ज़्यादा जो लंबी उम्र पाई है वो महाराज जी। तो वो 99 साल की उम्र में रहे। जब 9 साल की उम्र में थे तब उन्होंने संन्यास लिया। 90 वर्ष से वो सन्यासी रहे और 2 पीढ़ियों के शंकराचार्य। मैं आपको एक बात बताऊं, होशंगाबाद में और हमारे नगर में, वैसे तो हमारे जिले में परंतु हमारे नगर में महाराज जी का आशीर्वाद बहुत पहले से रहा है। जब उन्होंने 9 वर्ष की आयु में संन्यास लिया उसके बाद वो नदी स्वामी 19 वर्ष की आयु में, उसके बाद 20-22 वर्ष के जब वो सन्यासी थे और देहा में युवा सन्यासी थे, तब हमने उनको बहुत बचपन में देखा है। यहाँ पे हमारे होशंगाबाद में आया करके तो आंगन में डॉक्टर साहब को जो सलेबिया शुरू मालूम होता तो यहाँ पर आंगन में प्रदर्शन किया करते, बिल्कुल युवा संन्यास। और इतना तेज था उनमें तब भी कि लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर आते रहते थे। पूरे नरसिंहपुर क्षेत्र में जहाँ पर हंसी गंगा आश्रम में उन्होंने अंतिम सांस, उस जो हमारा नर्मदा क्षेत्र है नरसिंहपुर होशंगाबाद जिले से लेकर सिवनी जल जहाँ उनका जन्म हुआ, तमाम शंकराचार्य जी के महाराज जी के तेज की वो विद्वता की जो आदि शंकराचार्य ने जब हिंदू धर्म हास का के ऊपर था और तमाम धर्म इसके ऊपर यहाँ पर आगे हो और सनातन धर्म में भी कर्मकांड प्रमुख था। तो जब भगवान शंकर के रूप में जो आदि शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ तब उन्होंने उसको पुनरुत्थान किया। तमाम ग्रंथ हमारे आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखे गए हैं। पंडित जी ने बताया कि वो अद्वैत का उन्होंने प्रतिपादन। अद्वैत मतलब 2 नहीं है, कुल 1। हमें और आप में सबके अंदर ईश्वर है। परंतु जब उन्होंने वेदांत दर्शन का और उसको उन्होंने प्रतिपादित किया तो लोगों ने पूछा कि हम तो इतने विद्वान नहीं हैं तो हम इसको कहाँ से समझें। तब आदि शंकराचार्य में जो प्रसिद्ध यहाँ पर उनका एक भजन है हरि गोविंदम हरि गोविंदम गोविंद, तब उन्होंने कहा था कि यदि आपको वेदांत दर्शन और ये सब समझ में नहीं आता है तो आप केवल गोविंद का धन्यवाद। तो ऐसा उन्होंने हिंदू सनातन धर्म का पुनरुत्थान किया। उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनमें शंकर दिग्विजय ग्रंथ था वो तमाम देश उसके अंदर पता आ गया। फिर उन्होंने 4 पीठों की जो की स्थापना और ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हुए स्वामी ब्रह्मानंद, उन ब्रह्मानंद के परम तेज शिष्यों में एक से आचार्य महेश योगी आप लोगों का नाम था, किसी को नहीं मालूम क्योंकि वो तमाम आधुनिक मतलब हो गए थे और देश विदेश में घूमते थे। परंतु शंकराचार्य
ब्रह्मानंद जी के शिष्य भाई योगी कृष्ण बोधाश्रम जी, शांतानंद जी और शंकराचार्य हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी, जो कि उस समय में बेहद युवावस्था में। ब्रह्मानंद जी के शरीर शांत होने के बाद कृष्ण बोधाश्रम जी यहाँ के शंकराचार्य हुए, और उसके बाद उनके शरीर शांत होने के बाद सब लोग के बाद स्वामी स्वरूपानंद जी यहाँ पे करीबन 1972-73 में स्वामी को शंकराचार्य बनाया। स्वामी जी का महाराज जी के ऊपर करतापुर जी का भी हाथ रहा और उनका आशीर्वाद रहा। जो उनका ज्ञान की परंपरा रही है, धर्म की परंपरा रही है, वो करतापुर जी के सामने रहे। और हमेशा जब हमारे यहाँ होशंगाबाद आए हैं तो डॉक्टर साहब को सैन्य भैया को मालूम है कि न केवल करपात्री जी, महाराज श्री और साथ में प्रभावती राय, ये 3 बार आए हैं। आदि शंकराचार्य उनके बाद उन्होंने कहा है तो भाई वही शंकराचार्य बन पाएगा जो प्रस्थान त्रयी के ऊपर भाष्य लिख ले। तो ऐसे त्रयी जो थी धर्म की, स्वामी करपात्री जी, स्वामी स्वरूपानंद जी, प्रभावती राय, ये कई बार अपने यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कई बार टक्का जी के नहीं रहने के बाद 1977 में जो एक परंपरा है अपने हिंदुओं में, सनातन धर्म में, 1 साल के अंदर श्रीमद् भागवत का पारायण होना चाहिए। तो हम लोगों ने तय किया। तो सैन्य भैया से बात हुई, डॉक्टर साहब से बात हुई, हमें कहा हम तो टक्का जी यहाँ टक्का जी के पास आते रहते थे, टक्का जी उनके बड़े परम प्रिय थे। तो अपन महाराज जी से कहें कि आप ही श्रीमद् भागवत करें। तो कई विद्वानों ने और सब लोगों ने ये कहा कि शंकराचार्यों की परंपरा भागवत की नहीं है, वो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मेरे को निवेदन करने में क्या दिक्कत है। तो हम स्वामी जी के पास गए और हमने कहा महाराज जी वो 1 साल के अंदर भागवत होना है, तो यहाँ बिल्कुल होना है। तो मैंने कहा फिर भागवत करें, बोले हाँ करिए। मैंने कहा आप कर दीजिए, बोले हाँ ठीक है मैं करूँ। इतने से भाव से तैयार। और फिर उन्होंने यहाँ पे 7 दिन श्रीमद् शंकराचार्य करने के बाद वो निरंतर आया। आदि शंकराचार्य ने जब सब संसार कानून थे ही नहीं, सुदूर के केरल से लेकर केरल के यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर के साथ शंकराचार्य की, तो कश्मीर तक वहाँ पर बद्रीनाथ और पूर्व से लेकर पश्चिम तक चारों कोनों की उन्होंने यात्रा की और चारों तक उन्होंने अपने पीठ बनाए। उन आदि शंकराचार्य के यदि कभी जन्मों पर हमारे वर्तमान शंकराचार्य में से कोई ज़्यादा चले थे तो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी थे। क्योंकि मैंने उनको लगातार इस बीमारी में भी, परसाई जी को भी पता होगा कि इस बीमारी में भी जब वो ठीक होते थे तब बीच में मालूम पड़ा भाई हम लोग कभी झोंकेश्वर याग स्वामी जी के दर्शन करते तो मालूम पड़ा कि वो यहाँ पर अपना ज्योतिषपीठ पर बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं या स्वामी जी वाराणसी करते या स्वामी जी कलकत्ता करते। तो इस उम्र में भी जो आदि शंकराचार्य में परंपरा की थी हार्निस्ट यात्राएं करें, वो लगातार ये यात्रा करते हैं। अब साथ साथ जो हिंदू पुनरुत्थान की बात तो पंडित जी ने बताया कि उन्होंने शाह मुक्ति और भी जो प्रवृत्तियाँ थी उनको मिटाने के साथ साथ अभियान चलाया पुनः धर्मांतरण में अपने धर्म में वापस आ गए घर वापसी। तो यहाँ से जब स्वामी जी शंकराचार्य भी नहीं थे तब जब होशंगाबाद कई बार आते थे तो यहाँ से जाने के लिए हम तो महाराज जी कहाँ जाएंगे, तो चाईबासा है बिहार, अब तो शायद उसमें आ गया झारखंड। तो बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और यहाँ पर उड़ीसा में और हमारे मध्य प्रदेश का जो आदिवासी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में स्वामी जी लगातार यात्रा करते थे। और जो जिन्होंने हिंदू धर्म से परिवर्तन हो अन्य धर्म ग्रहण कर लिया था उनको पुनः हिंदू धर्म में दीक्षा स्वामी जी ने, ये वाली बात बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि उन्होंने इसका प्रचार करा ही है। और ये प्रचार की बात नहीं है क्योंकि संत परंपरा में ये प्रचार की बात नहीं होती है। तो
स्वामी जी ने ये बात कही, अठाई जी ने एक बात और कही थी कि वो राष्ट्रीय सुर नहीं बनाया, वैसे तो राष्ट्रीय संत थे परंतु हर प्रकार से साधु थे। वो रामचरितमानस में क्या कहा था, तात भरत तुम सब विधि साधु, भगवान ने कहा है कि तात भरत तुम सब प्रकार से साधु थे। न उनको ये था कि हमारा बड़ा कोई लोगों ने इज्जत करे, आइए आइए, या किसी बात का उनको ना शोक था ना वो सब प्रकार से साधु थे। राम जन अनुराग ऐसे तात भरत सबविधि साधु, राम जगन अनुराग अबाधु। वैभव कहते हो तो उनको मालूम होगा ये पूरी चौपाई सही है नहीं। तो खैर, तो ईश्वर के चरणों में उनका अनुराग था और सब प्रकार से साधु था। दूसरी बात कि उनको जैसे भगवान राम को राज्य से कोई फर्क नहीं पड़ना, जब उनको कहा जंगल जाने के लिए लोग दुखी हुए तो उन्होंने कहा कि पिता जी कानून राज मुझको जंगल का राज दे दिया। तो स्वामी जी सबके दिल में बैठे हुए और सब जिन्होंने जहाँ कहा, इसीलिए हमारे शरणाबाद शहर में हमने किसी को बिना व्यक्तिगत आमंत्रण के आप सब लोग यहाँ पर खड़ा रहे हैं। तो कारण उसका एक ही है कि स्वामी जी के चरणों में जो आपका अनुराग रहा है उसके कारण आप लोग यहाँ पर खड़ा रहे हैं। मेरे को ये बारी बात कही थी कि मैं 2-4 अपने तो यहाँ से एक बार जबलपुर जाने का समय आया, कुछ दोपहर में यहाँ काम था। तो हम लोग जब निकले कार से सजे नहीं जाते हम थे और अपना अरुण, तो ये देख लिया कि जबलपुर को पहुँच नहीं पाएंगे। ऐसा करते हैं कि अपन झोंकेश्वर पहले स्वामी जी का आश्रम में ठहरे एक रात और स्वामी जी के दर्शन करें और सुबह जल्दी निकल कर जबलपुर जाएंगे कुछ वकीलों से बातचीत करनी। तो हम लोगों ने वही कागज जजवाया, उसको यहाँ से शाम के करीब थोड़ी दिक्कत ये हुई, एकदम से चल दिए तो भोजन साथ में नहीं होता। जब नरसिंहपुर के SDM हमको नरसिंहपुर में मिले तो बोले भाई भोजन कहाँ करोगे? मिल गया राज में। बोले बनवाऊँ? तो मैंने कहा तो बहुत रात हो जाएगी, तुम तो सीधे चले। तो यहाँ चाय पी के हम लोग घूमते रात में करीबन 10 बजे पहुँचे गए। तो हम पहुँचे, तब तक महाराज श्री शहर में चले गए। उनके सचिव थे तो उनके पास गए, उनका अरे भैया तो बताओ चलिए महाराज जी का। मैं तो महाराज जी शहर थे तो सो गए थे, इनको जगा। अब उनको जगा दी, उनको जगा दिया तो बड़े प्रसन्न होकर सो गए थे। तो उनके बैठ गए, हमको वही बुला दिया। तो हम लोग सब लोग बैठे, 2-4 मिनट बात करने के बाद महाराज जी ने पूछा कि तुम लोगों के भोजन का क्या हुआ? तो हम महाराज जी पेट भरा हुआ है, कोई जरूरत नहीं। नहीं भोजन किए कि नहीं? मैंने महाराज जी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने सचिव महोदय का सुबुद्धि जी जाइए और उनके भोजन का प्रबंध करें। तो रात में 10 बजे करीब आधे पौन घंटे भोजन तैयार हुआ, तब तक महाराज जी हमसे बात करते रहे, हम लोग बढ़िया चर्चा करते रहे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर प्रसाद दी। मेरे ख्याल से जो हमारे साथ रहे थे उन लोगों ने भी ना सराहनीय करके ये था कि जो प्रसादी वहाँ के लिए है वैसा स्वाद आज तक कभी नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोग सो गए, सुबह उठे तो नहा धोके हमने कहा महाराज जी के दर्शन करके निकल लेते हैं। तो हम स्वामी जी के पास पहुँचे तो बैठे हुए जो जा रहे जी महाराज बोले बैठ, हम सब लोग बैठ। फिर बोले एक काम करें, सत्संग हो जाए। अब सत्संग हो जाए तो हम क्या बोले? महाराज जी की सत्संग हो जाए। बोले नहीं, सत्संग काम हो जाए, प्रश्न पूछे। अब उनसे प्रश्न किया, हमने कहा सर लिया तुम बोलो, तुम बोले तुम बोलो। लेकिन मैंने भगवान ने कौन सा उनसे प्रश्न किया, आधे घंटे उन्होंने प्रवचन दिया उसके ऊपर और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से दिया। तो ये महाराज जी का बड़ा मतलब सरल स्वभाव। मैं एक बात आपसे कह दूँ कि जगत गुरु शंकराचार्य को पूरा जगत आ गया था उनके समाधि। पंडित जी तो गए, तमाम जगत था
और भारत में ऐसा कोई ना तो संत था, अब आगे होगा या ये नहीं मालूम कैसे, कि चाहे शंकराचार्य की गद्दी पर कोई हो, मैं उनसे क्षमा प्रार्थना से ये वाली बात कहूँगा कि उसके बाद भी क्रोध और मोह से और सम्मान से वो कभी वो मतलब क्रोध ही उठते नहीं, क्योंकि मैं तो सभी शंकराचार्यों से मिला हूँ, और यदि उनको सम्मान प्राप्त नहीं हो तो गुस्सा होना, और अहंकार भी उनमें स्वामी जी के साथ, महाराज जी के साथ कभी उस युवा अवस्था में मैंने उनको देखा है, तब से लेके आज तक कभी उनमें अहंकार की कोई बात ही नहीं। मैंने बड़े बड़े लोगों को, मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को जब स्वामी जी के पास गए हैं, और प्रधानमंत्री गए हैं, राष्ट्रपति गए हैं, परंतु जिनको हमारे सामने जब हम एक बार गए तो मुख्यमंत्री हो गया वहाँ थे, तो 2-4 गांव के लोग भी थे। ऐसा नहीं कि तुम अलग अलग हटो तो बाद में आपको पहले से सीएम लाएंगे। स्वामी जी के दरबार में सबके एंट्री, वो गांव वाले एक साथ रहे, अननोन पर्सन जिनको कोई नहीं पहचानता वो भी गया, वो मुख्यमंत्री भी है। वरना आप सबको मालूम है कि आजकल के जो हाई साधु हैं उनके पास मिलना कठिन है, आपको उनसे समय लेना पड़ेगा। जैसे यदि आप चीफ सेक्रेटरी के पास, और आजकल तो अधिकारियों के जिले के अधिकारियों के पास जाना है तो 2 घंटे बाहर बैठा के उसके बाद मिलते हैं, परंतु वही किस्सा हमारे साधुओं का हो गया है। सारे साधु मेरे को सारे वीआईपी से मैंने नाम बताया, हमें यहाँ नाम लेना नहीं था, परंतु कोई भी जो साधु है उनके साथ आप यदि मिलने को जाएंगे तो सहजता से नहीं मिलेगा। केवल महाराज श्री ऐसे थे, उनको ना सिफारिश की जरूरत और किसी बात की जरूरत नहीं। यदि वो जाग रहे हैं, वो मतलब अपने कमरे में हैं, आप जाओ और जाकर मिलने, तो ये उनकी साधुता थी। तो ये वाली बात मैंने कई बार कही कि यहाँ पर जो हमारे साधु लोग, यदि आप उनके महाराज जी को कीर्तन के लिए जब अपन ने बुलाया तब एक तखत लगा देते, और कमरे में भी एक तखत उनका बिस्तर, और उसके ऊपर अपना कीर्तन कर देते। तमाम आदि शंकराचार्य तमाम परंपराओं को उतनी विद्वत्ता के साथ उन्होंने यहाँ पर निभाया और शहर और